हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टूडेंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ओके, इसके पहले दोस्तों हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है, उस पर 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आप दोस्तों अगर वो सब वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा दोस्तों लेसन है इसका अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट का, तो वो लेसन फर्स्ट अगर दोस्तों देखते हैं तो वो है दोस्तों मात्रक और बीमाएँ। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मात्रक बोले तो यूनिट एंड डायमेंशंस, दोस्तों बीमाएँ को बोलते हैं डायमेंशंस। ओके, तो फिर से स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जितना भी दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा, जितना भी लिखा रहूँगा, जितना पढ़ाता रहूँगा दोस्तों, उसका डेली आपको पीडीएफ मिलता रहेगा कि हमारे व्हाट्सअप नंबर से। या दोस्तों अगर आप ग्रुप में आ जुड़े हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप इसमें वीडियो के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, तो हमको व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जोड़ देंगे। वहाँ से दोस्तों आपको क्या होगा कि जितना भी पढ़ाता रहूँगा नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड होता रहेगा। ओके, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात दोस्तों इसके लेसन्स की, अगर आपके पास बुक ना हो दोस्तों, बुक का भी हर एक लेसन का दोस्तों आपको जैसे एक लेसन पढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों इस लेसन का आपको बुक का जितना भी पीडीएफ वगैरह रहेगा दोस्तों उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आपके दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप में। ओके, तो फ्रेंड्स इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। ओके, परिचय के रूप में दोस्तों हम कुछ सीखने वाले, इसमें से कुछ हम दोस्तों परिचय देने वाले हैं इस लेसन के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं भौतिकी राशियों के बाद, उसके बाद दोस्तों हम टॉपिक पे चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो लिखा गया है भौतिकी बोले तो फिजिक्स है। ओके, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिकी बोलते हैं, बोले तो फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स क्या है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देना वाली बात दोस्तों ये है, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिकी बोलते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों तो क्या है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर दोस्तों हम किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊपर दूरी से हम उसको गिराते हैं, अगर पृथ्वी छोड़ते हैं दोस्तों तो वो पृथ्वी की तरफ अपने आप दोस्तों क्या होता है? आकर्षित होता है, मतलब गिरते रहता है। ओके, तो पृथ्वी पर गिरता है। तो ये दोस्तों ये घटनाएं क्या है हमारा कौन सा घटना दोस्तों? ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अगर इसके बारे में दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको उसको फिजिक्स की बोलेंगे। ओके, तो इसको दोस्तों जैसे कि हम इस घटनाएं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसके अंतर्गत आ रहा है ये घटना? हमारे फिजिक्स के अंतर्गत आ रहा है। ओके, अब अब दोस्तों यहाँ पे एक और टॉपिक है जो कि आपको जानना जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। किसी घटना हेतु मापन बोले तो मेजरमेंट तथा प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। ओके, अगर हम कोई घटना दोस्तों नाप रहे हैं तो उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? कुछ मापन की आवश्यकता होगी और ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें यहीं पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अगर इसको दोस्तों हम देखते हैं तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं किसी वस्तु का दोस्तों, तो हमें देखना पड़ेगा कितना दोस्तों वो न्यूटन का आ रहा है। ओके, कितना न्यूटन उसका मात्रक है। तो अगर दोस्तों मेजरमेंट करेंगे तभी तो पता लगाएंगे कि दोस्तों 9 न्यूटन का हमारा ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ओके, और दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा कि 3-4 बार परीक्षण करते हैं उसके ऊपर, टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब दोस्तों हम पता लगाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली इतना ही है इसका वैल्यू। ओके, दोस्तों अगर एक बार निकालते तो कभी 9 आया, कोई दूसरी बार निकालें दोस्तों 9 पॉइंट कुछ आया, दोस्तों तीसरी बार निकालें दोस्तों तो 8 पॉइंट कुछ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे? कई बार हम परीक्षण करते हैं उसके बाद फिर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस्तों किसी घटना हेतु मापन तथा परीक्षण की आवश्यकता होती, इसलिए परीक्षण तथा मापन भौतिकी की आधार स्तंभ है। ओके, ये क्या है दोस्तों? प्रेक्षण और मापन भौतिकी का क्या है? आधार स्तंभ है। ओके, और दोस्तों बेस है। ओके, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ये तो हमने परिचय पढ़ लिया। अब परिचय के बाद दोस्तों हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो फिजिक्स राशियाँ। ओके, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों क्या क्या होती है यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ कि भौतिकी के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत मतलब इन फिजिक्स कोई भी मापी गई राशि भौतिक राशि कहलाती है। ओके, भौतिकी के अंतर्गत दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को नाप रहे हैं, कोई भी राशि माप रहे हैं तो क्या होगा? वो हमारी भौतिक राशियाँ होगी। जैसे दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर दोस्तों उसका वजन देखा जाए तो उसमें क्या होगी? तो हम द्रव्यमान देख रहे हैं, उसमें द्रव्यमान की क्या होगा दोस्तों? हमारी क्या भौतिक राशि होगी। ओके, अगर दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ से दोस्तों यहाँ तक जाते हैं तो उसमें क्या लगेगा हमारा दोस्तों? समय कुछ लगेगा। तो समय को दोस्तों हमारा क्या है? समय एक ये भी भौतिक राशि है। ओके, और दोस्तों अगर हम किसी वस्तु पे कोई बल लगा रहे हैं या कोई फोर्स लगा रहे हैं तो कितने बल का लग रहा है दोस्तों? वो हमारा बल क्या है? हमारी एक भौतिक राशि है। ओके, और जिसमें वो नापी जाएंगे वो क्या होगी दोस्तों? वो मात्रक होंगे। ओके, अब यहाँ पे यूनिट पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके जस्ट बाद यूनिट ही है हमारा। ओके, तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर यूनिट को बोले तो मात्रक को क्या होता है? मात्रक तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कि उसके संख्यात्मक मान बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका मात्रक भी लिखा जाता है। ओके,
अगर दोस्तों हम क्या कहते हैं, आपको पूछते हैं दोस्तों कि आपकी वजन कितना, ओके कितना, तो आप बताएंगे कि 60 किलोग्राम या 65 किलोग्राम या दोस्तों 50 किलोग्राम, जितना भी होगा आपको उतना बताएंगे। उसके बाद पीछे दोस्तों आप क्या बोल लगाएंगे, किलोग्राम लगाएंगे। ओके क्या लगाएंगे दोस्तों, किलोग्राम लगाएंगे। वो हमारा जो किलोग्राम होगा क्या होगा दोस्तों, मात्रक होगा। ओके जिस चीज़ में दोस्तों हम जिस किसी भी वस्तु को जिस चीज़ में उसको व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मात्रक बोलते हैं। जैसे हम दोस्तों न्यूमेरिक फॉर्म में अगर किसी की चीज़ को व्यक्त करना तो उसके पीछे हमें क्या लगाना पड़ेगा, मात्रक लगाना पड़ेगा। वही जो हमारे पीछे लगाते हैं दोस्तों वो क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। ओके उस राशि का मात्रक होता है। जैसे हम यहाँ पे द्रव्यमान को बोलते हैं, तो हम पूछते हैं कि आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप बताएंगे दोस्तों 60 किलोग्राम। ओके तो जो किलोग्राम वो दोस्तों क्या हुआ, हमारा मात्रक हुआ। किसका हुआ दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक हुआ। अगर दोस्तों हम पूछते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो कितना समय लगा, तो आप बताएंगे दोस्तों हमें 2 घंटे लगा, या दोस्तों हम बताएंगे 60 मिनट लगा। ओके तो जितना ही बताएंगे तो वो हमारे दोस्तों जो मिनट लगा है वो हमारा क्या है, मात्रक है। मिनट हमारा मात्रक है। बट जो हमारे दोस्तों आप बता रहे हैं कि इतना जो समय पूछ रहे हैं वो समय क्या है, हमारी राशि है। ओके राशि का मात्रक क्या है, हमारा मिनट है। ओके जिसमें हम बता रहे हैं उस चीज़ को। ओके फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इस चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, कि किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। अगर दोस्तों हम कह सकते हैं, यहाँ पे कहने का मतलब है ये लाइन का, कि अगर हम दोस्तों हम वजन को देखते हैं, वजन का मेजरमेंट करते हैं, तो हम वजन को दोस्तों हम सिर्फ केजी में ही कर सकते हैं, उसको दोस्तों मीटर में थोड़ी नहीं कर सकते। अगर हम दोस्तों पूछते हैं कि इस पेन का वजन कितना है, तो आप बताएंगे दोस्तों 20 ग्राम या 30 ग्राम। ओके इतना बताएंगे। ये तो थोड़ी नहीं बताएंगे कि ये इतने मीटर का है। ओके इतने मीटर में दोस्तों इसका मेजरमेंट थोड़ी ना हो पाएगा। ओके तो इसका मेजरमेंट अगर हम पूछते हैं, वजन पूछते हैं, तो वजन क्या होगा दोस्तों हमारा, इसको हमसे बता सकते हैं केजी में ही बता सकते हैं या ग्राम में ही बता सकते हैं। ओके ओके तो ये दोस्तों इसको ये कहने का मतलब यही है कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड मानक। दोस्तों हमने यहाँ पे अभी तक तो यूनिट पढ़ लिया और फिर दोस्तों राशि पढ़ ली। अब देखते हैं यहाँ पे विभिन्न मात्रक प्रणालियाँ। ओके बोले तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स क्या क्या हैं यहाँ पे। तो 3 दोस्तों यहाँ पे सिस्टम है, यूनिट सिस्टम 3 हमारे हैं। एक दोस्तों है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको दोस्तों बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ब्रैकेट में दोस्तों बोलते हैं। अगर हम दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एम फॉर दोस्तों मीटर, के फॉर किलोग्राम्स, एस फॉर दोस्तों सेकेंड। ओके सिस्टम। उसको फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, इसको दोस्तों बोलते हैं सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली दोस्तों बोलते हैं, अगर इसका हम फुल फॉर्म होता है तो ये दोस्तों हमारा सेंटीमीटर, जी से बोलते दोस्तों बोलते हैं ग्राम, और यस से बोलते दोस्तों सेकेंड। ओके दोस्तों लास्ट जो है वो हमारा एसआई है, एसआई मात्रक प्रणाली, या तो दोस्तों उसको आईएस बोलते हैं। ओके इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, पूरा नाम दोस्तों अगर बोल रहे हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम। ओके अब मैं एक एक करके दोस्तों आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमारी तीन मात्रक के रूप में लिखे जाते हैं। ओके 3 यूनिट में इसको, अगर इस प्रणाली में किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं तो 3 के रूप में व्यक्त करेंगे दोस्तों। पहला क्या होगा हमारा यहाँ पे, 3 यूनिट के रूप में व्यक्त करेंगे। ओके पहला यूनिट होगा दोस्तों हमारा क्या है, मीटर, फिर केजी बोले तो किलोग्राम, फिर सेकेंड। ओके जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या है, हमारा मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या है दोस्तों, सेकेंड। ओके तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एमकेएस सिस्टम है दोस्तों, वो लंबाई का मात्रक मीटर लिया जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाएगा, किलोग्राम लिया जाएगा, और समय का मात्रक दोस्तों सेकेंड लिया जाएगा। ओके और उसी में दोस्तों अगर हम दूसरा देखते हैं तो सीजीएस जो सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में दोस्तों यहीं पे हमारी लंबाई का मात्रक जो लिया जाएगा वो सेंटीमीटर लिया जाएगा, ना कि मीटर लिया जाएगा। ओके यहाँ पे आपको सी फॉर क्या है, सेंटीमीटर। ओके फिर द्रव्यमान का जो मात्रक लिया जाएगा दोस्तों वो लिया जाएगा ग्राम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्राम। ओके जिस जी फॉर ग्राम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स अब उसके बाद फिर अगर देखते हैं यहाँ फिर समय का मात्रक जो हमारा लिया जाएगा वो सेकंड लिया जाएगा, जैसे कि इसमें भी सेकंड ही था और इसमें भी दोस्तों क्या है, सेकंड ही है। ओके इन दोनों में सेकंड में तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं है। फिर देखते हैं अगर दोस्तों एसआई प्रणाली को, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक तथा शेष व्युत्क्रम मात्रक होते हैं। ओके यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल प्रणाली है। इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक हैं। क्या क्या है दोस्तों, 7 हमारा फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसके बाद फिर 2 दोस्तों पूरक यूनिट हैं, पूरक मूल मात्रक। उसके बाद फिर दोस्तों जो शेष बचते हैं वो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम मात्रक। ओके आपको यहाँ पे दोस्तों अगर समझ ना आ रहे हो ये तीनों, कि मूल मात्रक, पूरक मूल मात्रक और दोस्तों शेष मूल मात्रक, तो मैंने यहाँ पे सही से डिटेल में इसको समझाया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके आपको समझाता हूँ यहाँ पे पहला दोस्तों यहाँ पे है मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल यूनिट्स। ओके तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मूल मात्रक वह मात्रक होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ओके जो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्या होते हैं दोस्तों, जो यूनिट है हमारे मूल मात्रक वो क्या होते हैं, एक
पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते, वो किसी और यूनिट पे निर्भर नहीं करते। अगर मैं इसको समझाऊँ कि दोस्तों अगर जो दूरी है हमारा, अगर दूरी को दोस्तों हम यहाँ व्यक्त करते हैं कि हम दूरी को यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ना दोस्तों मेजरमेंट करेंगे तो हमारे आएगा, माना कि हमारा है 15 किलोमीटर। ओके, तो हम क्या बताएंगे कि 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो हमें इसको दोस्तों और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15 किलोमीटर और सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मिनट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर बोले तो इतने ग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें किलोमीटर में ही इसको व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो एक प्रकार से है क्या दोस्तों, ये फ्री है और किसी और चीज़ का इसका ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें ग्राम की ज़रूरत नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए। अगर दोस्तों यहीं पर हम बताते हैं वेग को देखते हैं, तो वेग को दोस्तों, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितने वेग से आप आए हैं, तो वो बोलेंगे 15 मीटर पर सेकंड के वेग से आए हैं। तो ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है। तो ये जो हमारा मूल मात्रक तो है नहीं वेग, तो मूल मात्रक कौन सा दोस्तों, दूरी हमारा क्या है, मूल मात्रक है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जो हमारे सातों मूल मात्रक हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला मूल मात्रक है मीटर, दूसरा तो मूल मात्रक दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम, जिसका दोस्तों यहाँ पे मैंने यूनिट भी लिखा हुआ है। ये तो राशियाँ हैं। ओके, जो हमारे दोस्तों यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे ये जो हमारी लंबाई लिखा गया है दोस्तों राशि है, लेकिन दोस्तों ये अंदर लिखा गया है ये यूनिट है, मात्रक है। ओके, तो लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या है, मीटर है। द्रव्यमान हमारा क्या है, मूल मात्रक, मूल राशियाँ हैं। ओके, लेकिन दोस्तों ये किलोग्राम, ये क्या है, मूल मात्रक है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, समय क्या है, हमारा मूल राशि है, और दोस्तों इसकी जो हमारी यूनिट है, मूल यूनिट है दोस्तों कौन सी है हमारी, सेकंड है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे है विद्युत धारा, अगर इसका मात्रक बोले तो हमारा क्या है, एम्पियर होता है। ओके, उसके बाद दोस्तों है तापमान, तापमान क्या है दोस्तों, केल्विन होता है। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मात्रक इसका कैंडिला होता है। ओके, उसके बाद दोस्तों जो लास्ट आता है वो हमारा है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल में आंकते हैं। ओके, तो मतलब इसका यूनिट क्या है, हमारा मोल है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे दो चीज़ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला दोस्तों, यहाँ पे मूल मात्रक हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, बट मूल राशियाँ भाई आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मूल राशि हमारा कौन से है, ये मूल मात्रक है जो कि मीटर है, केजी है दोस्तों, ये मूल मात्रक है। बट दोस्तों ये हमारा जो लंबाई है क्या है, मूल राशि है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मूल राशि पूछ ले, 7 मूल राशि कौन कौन से हैं, तो आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा लिख के चले जाना है। ओके, बट आपको वहाँ पे मूल मात्रक पूछे तो आपको क्या लिखना है, मीटर लिखना है, किलोग्राम लिखना है, और फिर सेकंड लिखना है, एम्पीयर लिखना है, केल्विन लिखना है, और कैंडिला, उसके बाद फिर दोस्तों मूल लिख के चले आना है। ओके, ये सब होते हैं हमारे मूल मात्रक से। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगर हम व्युत्क्रम मात्रक, तो व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों अगर यहाँ पे इंग्लिश में आपको सही समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में लिखा गया है ड्राइव्ड यूनिट्स, मतलब ड्राइव्ड चीज़ को दोस्तों हम ड्राइव करके लेके आए, वो हमारी कौन सी यूनिट होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है। ओके, अब मैं इसको एक परिभाषा पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ सही से। ऐसे मात्रक जिनमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया गया हो, वो क्या होंगी, हमारा मूल उत्पन्न, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ओके, ऐसे मात्रक जिसमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया गया उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ओके, फिर वेग का मात्रक दोस्तों अगर हम देखते हैं तो क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें हमारी कौन सी, मीटर और प्रति सेकेंड, यहाँ पे मीटर भी है और सेकेंड भी है दोस्तों। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारी जो अगर ये यूनिट बोला जाए, ये कौन सी यूनिट है, तो ये यूनिट है दोस्तों ड्राइव्ड यूनिट, बोले तो व्युत्क्रम मात्रक। ओके, जिसमें दोस्तों हमारे दो अलग अलग मूल मात्रक यूज किए गए हैं, वो हमारी क्या होंगी, मूल मात्रक, सॉरी व्युत्क्रम मात्रक होंगी। ओके, और उसके बाद अगर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं लास्ट क्या है, पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक दोस्तों सिर्फ दो ही मात्रक होते हैं इसमें। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हम बोलते हैं समतलीय कोण, तो इसका मतलब दोस्तों हम बोलते हैं क्या, रेडियन होता है। ओके, जिसको हम RAD से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं धन कोण का, ओके, घन कोण का दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में, ये दोस्तों इसको बोलते हैं सम प्लेन एंगल। ओके, और घन कोण को दोस्तों बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये इसका हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, जिसको दोस्तों SR से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों यहाँ पे मूल मात्रक हमने समझाया, फिर व्युत्क्रम मात्रक समझाया, फिर दोस्तों पूरक मूल मात्रक समझाया। ओके, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे बीमाएँ, जो हमारे इसके बीमाएँ होते हैं कुछ। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम बीमा आपको समझाता हूँ, तो बीमा को दोस्तों अगर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देके समझाया है, तो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हम गति को देखते हैं, तो गति क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। ओके, अगर गति का दोस्तों मात्रक देखते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, दूरी का मात्रक यहाँ पे लिखेंगे, जो मीटर होगा वो क्या होता है, दूरी का मात्रक, फिर जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, समय का मात्रक। ओके,
तो अगर इसी चीज़ को दोस्तों जो हमारा इस प्रकार से लिखा गया, इस चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जैसे इस प्रकार से कि दूरी का मात्रक उसके पावर में कितना दोस्तों 1, फिर समय का मात्रक उसके पावर में दोस्तों कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये दोस्तों जो हमारा समय का मात्रक होगा वो नीचे है, मतलब भाग में अगर उसको दोस्तों गुणे में लेके जाते हैं, मतलब हर से अंश में लेके जाते हैं, तो हमारा दोस्तों उसका जो पावर होता है वो चेंज करना पड़ता है। अगर वो प्लस में है उसका पावर तो माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस में करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे तक समझ आया होगा कि ये भी जो हमारी लाइन है ये सही है। ओके, अब जब इतना आ गया दोस्तों, तो मैं इसको ये पढ़ के बताता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बीमा क्या होता है। ओके, अतः गति का मात्रक दूरी के मात्रक का घात 1 तथा समय के मात्रक का घात -1 लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगर हम बोलें कि दूरी का मात्रक क्या होता है, सॉरी गति का मात्रक क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दूरी का मात्रक उसके पावर में 1, फिर समय का मात्रक उसके पावर में -1। ओके, इतना भी लिखा जा सकता है। गति के मूल मात्रकों पर, यहाँ पे अगर और आगे पढ़ूँ तो दोस्तों, गति के मूल मात्रकों पर लगी यही घातें हमारी क्या होंगी दोस्तों, बीमाएँ कहलाती हैं। ओके, गति की जो मूल मात्रक है, ये गति के दोस्तों मूल मात्रक कौन, दूरी है और समय है, तो इन्हीं के ऊपर जो हमारे की दोस्तों जो पावर्स लगे हैं, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बीमाएँ बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि दोस्तों बीमाएँ क्या होती हैं, कि यहाँ पे जो मूल मात्रक के ऊपर हमारी जो पावर लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बीमाएँ बोलती हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और कुछ लिखा है वो भी मैं पढ़ को आपको समझाता हूँ। तो लिखा हुआ है, इसलिए किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं। ओके, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों आपके मैं बताता हूँ, कि बल का दोस्तों अगर हम बीमा देखते हैं तो बल का बीमा होता है MLT की पावर -2। ओके, MLT की पावर में -2 इतना होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे गति का देखते हैं, ओके, गति की देखते हैं दोस्तों, हमारा होता है m के पावर 0 L इंटू टी के पावर में -1। ओके, इतना होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे गति के समझाता हूँ, गति की मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो अगर इससे समझाता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो बीमाएँ होती हैं वो बोला है भौतिक राशि, हमारा भौतिक राशि कौन सा है, गति है। ओके, अब बोला है कि बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मूल मात्रक, ओके, इस राशि के मूल मात्रक कौन से दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये दोस्तों हमारा क्या मीटर है, और दोस्तों टी क्या है, हमारा समय है। ओके, और ये दोस्तों हमारा क्या है, द्रव्यमान है। ओके, मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखा जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर जो हमारा पावर चढ़ा के लिखा गया ये हमारा क्या होगा, बीमा होगा। अगर इसको दोस्तों हम गति को लिखते हैं तो यम के पावर में 0। ओके, तो अगर इसको आप इसको ना लिखते हो तब भी चल जाएगा, बट यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है यम का फॉर्म, कुछ नहीं आ रहा है यम के रूप में, तो यम के ऊपर आपको यहाँ पे 0 लिखना जरूरी रहता है। ओके, उसके बाद दोस्तों यल हमारा क्या होगा, अगर मैं देखता हूँ तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर दोस्तों ऊपर होगा, जो सेकंड रहेगा दोस्तों, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ टी के पावर में -1 हो जाएगा। ओके, तो यही दोस्तों हमारा क्या हुआ, बीमा होगा। जैसे इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 0, इसके पावर में 1, इसके पावर में -1, तो ये दोस्तों हमारे क्या है, 0, 1, -1 हमारे क्या है, बीमाएँ हैं। ओके, किसका बीमा दोस्तों, ये गति का बीमा है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया हो सब कुछ। दोस्तों अब अगले वीडियो में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि बीमाएँ निकालते कैसे। जैसे कि आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि यहाँ बीमीय सूत्र पूछा है, बीमीय सूत्र लिखिए। ओके, तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि ये 1999 पूछा गया, फिर 1996 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया दोस्तों। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, 2003, 2000, 1996, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट होते रहते हैं जो कि बीमाएँ सूत्र पूछते हैं। ओके, तो ये दोस्तों निश्चित नहीं कि सिर्फ इन्हीं का ही पूछे। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए इधर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके भी यहाँ पे दोस्तों क्या बीमाएँ पूछते हैं। ओके, जैसे ऊष्मा चालकता का बीमीय सूत्र अगर दोस्तों पूछता है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपके यहाँ पे दिख रहा हो कि हर एक क्वेश्चन है जो कि दोस्तों कि कभी ना कभी पूछा गया है। ओके, तो दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।